कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई कोई अनदेखी सी दीवार है जो जैसे आगे बढ़ने नहीं दे रही? एक रुकावट सी। हाँ, जैसे ना छू सकते ना देख सकते हैं, पर वो है, महसूस होती है। तो सवाल ये है कि ये दीवारें आखिर हैं कहाँ? क्या ये सच में बाहर की दुनिया की कोई सच्चाई है, या फिर कहीं हमारे अपने मन के अंदर ही हमने इन्हें खड़ा कर लिया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो यही है। हम इसी पर गौर करेंगे कि कैसे हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, वो सीमाएं जो हमें रोकती हैं, अक्सर वो होती हैं जो हम शायद अनजाने में अपने ही दिमाग में बना लेते हैं। एक कहावत है, शायद सुनी भी हो, कि आपकी एकमात्र सीमा आपका मन है। आज हम इसी विचार की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, ये समझना कि भाई ये मानसिक बाधाएं कितनी असली हैं, कैसे बन जाती हैं और क्या इनसे पार पाया जा सकता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, खुद को कितना काबिल समझते हैं, ये सब हमारी सोच पर ही तो टिका है। बिल्कुल। अगर हम मान लें कि भाई हमसे नहीं होगा, तो शायद हम कोशिश भी ना करें। हाँ बिल्कुल, वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच की ताकत को समझें, तो जो हमारी असल काबिलियत है उसे पहचानने का, उसे पाने का रास्ता खुल सकता है। हाँ। और ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियों की बात नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी ज्यादा आत्मविश्वास, ज्यादा संतोष पाने की बात है। सही कहा। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। ये जो विश्वास की शक्ति है, मतलब हम जो मानते हैं वो हमारी हकीकत कैसे बन जाता है, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन इसके पीछे कुछ बातें हैं, कुछ किस्से हैं। अगर कोई सच में मान ले कि कोई काम नामुमकिन है, तो उसका दिमाग शायद कोशिश करने के रास्ते ही बंद कर देता है। हाँ, वो संभावना देखता ही नहीं। बिल्कुल, दरवाजे पहले ही बंद हो जाते हैं। इसका एक बहुत मजबूत उदाहरण है वो रॉजर बैनिस्टर वाला। हाँ वही। कई सालों तक, दशकों तक दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, कोच सब मानते थे कि इंसान 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ ही नहीं सकता, शारीरिक रूप से असंभव है। ये एक तरह की वैज्ञानिक सच्चाई बन गई थी। हाँ बिल्कुल, एक सीमा कि भाई इंसान का दिल, फेफड़े ये सब इतना दबाव झेल ही नहीं सकते। लेकिन फिर 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने ये कर दिखाया, वो असंभव काम कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। वही सबसे कमाल की बात है। जैसे ही बैनिस्टर ने ये बाधा तोड़ी, जैसे ही दुनिया ने देखा कि अरे ये तो हो सकता है, वो जो मानसिक दीवार थी ना, वो ढह गई। हाँ, वो ढह गई। और सिर्फ 46 दिन बाद एक और धावक ने 4 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कमाल है। और उसके बाद तो कुछ ही सालों में दर्जनों एथलीट्स ने ये कर दिखाया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उन सबकी शारीरिक क्षमता रातों रात बदल गई थी? नहीं, शायद नहीं। शायद नहीं। बदली थी तो वो सोच, वो विश्वास कि हाँ ये किया जा सकता है। तो ये दिखाता है कि कई बार सीमाएं जो हैं वो शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा होती हैं। हाँ, और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ दौड़ने या खेलने तक ही सीमित नहीं है। मनोविज्ञान में भी इसे समझते हैं, जैसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब जब हम किसी चीज पर इतना ज्यादा यकीन कर लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तो हमारा बर्ताव, हमारे काम अनजाने में उसी यकीन को सच साबित करने लगते हैं। अच्छा, जैसे अगर हम मान लें कि हम किसी इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो शायद हम इतने घबरा जाएं कि सच में अच्छा ना कर पाएं। हाँ, होता है ऐसा। या अगर हम मानते हैं कि हम कोई नया हुनर, मान लीजिए कोई नई भाषा नहीं सीख सकते, तो शायद हम उतनी मेहनत, उतनी लगन से कोशिश ही ना करें जितनी जरूरत है। हाँ, ये बात तो है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि बाहरी हालात, मौके वो भी मायने रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचने से सब हो जाएगा। नहीं, वो तो है ही। लेकिन हम यहाँ जिस पहलू पर ध्यान दे रहे हैं वो ये है कि हमारी अपनी सोच, हमारे अपने विश्वास अक्सर हमें उन दायरों में बांध देते हैं जो शायद उतने मजबूत हैं ही नहीं। हमें खुद से पूछना चाहिए, ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जो हमने अपने बारे में बना रखी हैं। मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मैं भीड़ में बोल नहीं सकता। क्या ये सच है, या सिर्फ ऐसे विचार हैं जिन्हें हम इतनी बार दोहरा चुके हैं, क्या वो विश्वास बन गए हैं? ये सोचने वाली बात है। और यहाँ एक और पहलू सामने आता है, डर। हाँ, डर तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कई बार ये एक अनदेखी दीवार बन जाता है ना? असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या कहेंगे, और कुछ नया करने का डर, अनजान चीज का डर। ये डर हमें एक तरह से एक मानसिक जेल में बंद कर सकते हैं, जहां हम सुरक्षित तो हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल, एक दायरा बन जाता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपना कोई सपना पूरा करना चाहते हैं,
मान लीजिए कोई अपना छोटा सा काम शुरू करना चाहता है या कोई नई नौकरी के लिए कोशिश करना चाहता है। कई बार टैलेंट या पैसे की कमी उतनी बड़ी रुकावट नहीं होती जितनी ये सोच होती है कि अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि कई नए काम इसलिए नहीं शुरू हो पाते क्योंकि शुरू करने वाले को फेल होने से डर लगता है। हाँ, ये बहुत आम है। वो डर कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर लगे ही ना। हाँ, ये जरूरी बात है। डर लगना तो स्वाभाविक है, इंसान है हम। हिम्मत तो उस डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाने में है। वो पहला कदम लेना, भले ही अंदर से घबराहट हो रही हो। बिल्कुल। तो ये सवाल उठता है कि आखिर डर इतना ताकतवर क्यों महसूस होता है, क्यों इतना असर डालता है हम पर? देखिए, मनोविज्ञान बताता है कि इसकी जड़ें शायद हमारे एवोल्यूशन में है, हमारे विकास क्रम में। अच्छा। डर असल में हमें खतरों से बचाने का एक तरीका था। हजारों साल पहले ये जिंदा रहने के लिए जरूरी था। हाँ, वो तो समझ आता है। लेकिन आज की दुनिया में खतरे बदल गए हैं। अब वो अक्सर शारीरिक कम और सामाजिक या मनोवैज्ञानिक ज्यादा होते हैं, जैसे नौकरी खोने का डर, बेइज्जती का डर। तो हमारा जो डर वाला सिस्टम है वो कई बार जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट। वो आने वाली मुश्किलों को असलियत से कई बड़ा करके दिखाता है। अच्छा। और हमारी अपनी काबिलियत को छोटा करके दिखाता है। हाँ, ऐसा लगता है कभी कभी। कुछ स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि डर हमारी याददाश्त पर भी असर डालता है। हम अपनी पिछली नाकामियों को ज्यादा आसानी से याद रखते हैं और सफलताओं को भूल जाते हैं या कम आंकते हैं। अरे हाँ। इससे वो विश्वास और पक्का हो जाता है कि हम शायद फिर से फेल होंगे। ये एक साइकिल बन जाती है। एक चक्रव्यूह जैसा। हाँ, इसलिए ये सोचना जरूरी है कि हमारे अपने डर कौन से हैं, वो क्या हैं जो हमें रोक रहे हैं। क्या वो सच में उतने बड़े हैं जितना हमें लग रहे हैं, या हमारे मन ने उन्हें बड़ा बना दिया है? पर अच्छी बात यह है कि जिस दिमाग ने ये सीमाएं बनाई हैं, उसी दिमाग में इन्हें बदलने की ताकत भी है। हाँ, है ना? बिल्कुल, यही तो उम्मीद की बात है। हमारी सोच कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। हाँ, अगर हम लगातार खुद से कहें मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। हाँ, वो पैटर्न बन जाता है। लेकिन हम इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। इसके कुछ तरीके भी हैं। जैसे एक तो है कि हम अपने अंदर जो बातें करते हैं खुद से, उसको बदलें। सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं। हाँ, सेल्फ टॉक। जब मन में आवाज आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे चैलेंज करें। खुद से पूछें, अच्छा क्यों नहीं कर सकता, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, या इसे करने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा। सवाल बदल देना। सवाल बदलते ही दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, समाधान खोजने लगता है, बजाय हार मानने के। ये बहुत पावरफुल तरीका है। एक और तरीका है विजुअलाइजेशन, मतलब कल्पना करना, अपनी कामयाबी की तस्वीर मन में बनाना, महसूस करना कि सफल होने पर कैसा लगेगा। ये तकनीक बहुत से एथलीट और परफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं। ये दिमाग को तैयार करती है सफलता के लिए। हाँ, ये दिमागी ट्रेनिंग जैसी है। और तीसरा, ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे माहौल में रहना जहां सकारात्मकता हो, जो लोग संभावनाओं पर यकीन करते हों, ना कि सिर्फ मुश्किलों पर। संगत का असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल पड़ता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण अक्सर दिया जाता है इस मामले में। हाँ, लाइट बल्ब वाला। हाँ, कहते हैं वो हजारों बार असफल हुए और उन्होंने हर असफलता को नोट भी किया। कमाल है। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, तो उनका जवाब था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। क्या नजरिया है ना? उनकी सोच हार मानने वाली थी ही नहीं, वो हर कोशिश को एक सीख मानते थे। ये पूरा खेल मानसिकता का था। और अगर हम इसे थोड़ा विज्ञान की नजर से देखें, तो ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। कैसे? हमारे विचार, हमारी आदतें, ये सब दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, जैसे रास्ते बन जाते हैं। जैसे? जितनी बार हम एक ही तरह से सोचते हैं या काम करते हैं, वो रास्ते उतने पक्के होते जाते हैं। अच्छा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग लचीला है, उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। मतलब वो नए रास्ते बना सकता है और पुराने रास्तों को बदल भी सकता है। मतलब हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, सोचने की भी। हाँ, बिल्कुल। हम जानबूझकर अपनी सोचने की आदतों को बदल सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसमें टाइम लगता है और लगातार कोशिश लगती है। हाँ, रातों रात नहीं होता होगा। नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है।
जैसे जिम जाके मसल्स बनती हैं, वैसे ही लगातार अभ्यास से सोचने के ज्यादा पॉजिटिव और मजबूत तरीके बन सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा गहरी बात है। ये असल में चुनौतियों को, फेलियर को, मुश्किलों को देखने का अपना नजरिया बदलने के बारे में है, जिसे आजकल ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं। हाँ, कि हमारी काबिलियत फिक्स नहीं है, उसे बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, एक और जाल है जिसमें हम अक्सर फांस जाते हैं, वो है हमारा कंफर्ट जोन, आराम का दायरा। हाँ, वो सुरक्षित लगने वाली जगह। बिल्कुल, हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, आसान लगता है, सुरक्षित लगता है। यहाँ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, आराम भी चाहिए। हाँ, आराम जरूरी है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम बस उसी दायरे में सिमट कर रह जाते हैं। हाँ, जब वो दायरा बढ़ने से रोकते। बिल्कुल, क्योंकि असल विकास, असली सीख, कुछ नया करने का जो मजा है, वो सब इस आराम के दायरे के ठीक बाहर होता है। जब हम कुछ नया या मुश्किल करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है, असहजता होती है। ये स्वाभाविक है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग हमें वापस उसी सुरक्षित दायरे में धकेलने की कोशिश करता है। हाँ, वो अलार्म बजने लगता है। हाँ, लेकिन अगर हम उस असहजता को थोड़ा सह लें और आगे बढ़ें, तो हम न सिर्फ कुछ नया सीखते हैं, बल्कि अपना दायरा भी बढ़ा कर लेते हैं। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, मंच पर बोलने से डरना बहुत से लोगों को होता ही है। हाँ, बहुत आम है। पहली बार लोगों के सामने खड़े होकर बोलना बहुत डरावना लग सकता है। दिल तेज धड़केगा, हाथ कांपेंगे, बहुत असहज महसूस होता है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग हिम्मत करके इस डर का सामना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो धीरे धीरे न सिर्फ बोलना सीख जाते हैं, बल्कि उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। हाँ, और ये उनके करियर में, उनकी निजी जिंदगी में भी नए रास्ते खोल सकता है। बिल्कुल, वो डर फिर उतना बड़ा नहीं लगता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि सीखने और इस असहजता के बीच एक सीधा कनेक्शन है। अच्छा। जब तक हम वही करते रहेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं, हम कुछ नया कैसे सीखेंगे? विकास के लिए थोड़ी सी चुनौती, थोड़ा खिंचाव जरूरी है। ये सही है। बल्कि कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि जिंदगी में जो सबसे गहरी खुशी और संतुष्टि मिलती है ना, वो अक्सर उन कामों को करने के बाद मिलती है जो शुरू में थोड़े मुश्किल या असहज लगते हैं। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। और जैसे जैसे हम जानबूझकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, वो दायरा फैलता जाता है। जो चीज कल तक डरावनी या नामुमकिन लगती थी, वो आज हमारी क्षमता का हिस्सा बन जाती है। तो हम अपनी दुनिया को बड़ा कर सकते हैं। हाँ, अपनी संभावनाओं की दुनिया को। और ये छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। कोई नई क्लास लेना, किसी अनजान से बात करना, कोई ऐसा काम करना जिससे थोड़ा डर लगता हो। हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने मन की एक और दीवार को थोड़ा सा पीछे धकेलते हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें, विश्वास की ताकत, डर पर काबू पाना, सोच बदलना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो एक बात साफ लगती है। क्या? कि हमारा मन, हमारी सोच, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। हाँ, बिल्कुल, एक दो धारी तलवार की तरह। अगर हम इसे अपने खिलाफ इस्तेमाल करें, अपनी सीमाएं मजबूत करें, तो ये हमें रोक देगा। लेकिन अगर हम इसे साधना सीख लें, इसे अपनी ताकत बना लें, तो ये हमें कहीं भी ले जा सकता है। इतिहास में और आज भी ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने अविश्वसनीय मुश्किलों पर, शारीरिक सीमाओं पर सिर्फ इसलिए जीत हासिल की क्योंकि उन्होंने अपने मन में हार नहीं मानी। हाँ, मन की शक्ति। उन्होंने अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाया। हेलेन केलर का जीवन, हाँ, वो एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल, बचपन में ही देखने और सुनने की शक्ति खो दी उन्होंने। एक अंधेरी, खामोश दुनिया, लेकिन वो उसमें कैद होके नहीं रही। नहीं। शुरू में बहुत निराशा, गुस्सा रहा होगा जैसा पता चलता है, लेकिन उन्होंने और उनकी टीचर ने मिलकर उनके मन को जगाने का, संवाद करने का, दुनिया को समझने का रास्ता खोजा। अविश्वसनीय है ये। उन्होंने ना सिर्फ बोलना लिखना सीखा, बल्कि कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, किताबें लिखी और दुनिया भर के लिए प्रेरणा बनी। उनकी कहानी यही दिखाती है कि जब मन की शक्ति जागती है तो शारीरिक सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। बिल्कुल। और अगर हम अब तक की सारी बातों को जोड़ें, अपने विश्वासों की ताकत को पहचानना, उन्हें सही दिशा देना, अपने डरों को समझना, उन पर काबू पाना, अपनी सोच को बदलने की प्रैक्टिस करना और अपने आराम के दायरे से लगातार बाहर निकलना,
ये सब मिलकर ही वो चीज बनाते हैं जिसे हम मानसिक शक्ति या मानसिक दृढ़ता कह सकते हैं, मेंटल टफनेस। हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ। और ये सिद्धांत सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान पर लागू होते हैं। हाँ, ये सबके लिए। चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल, आर्टिस्ट, खिलाड़ी या घर संभालने वाला कोई भी व्यक्ति, हर कोई अपनी सोच पर काम करके अपने मन की बनाई हुई सीमाओं को चुनौती देकर अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। इन सभी विचारों का सार यही है कि हमारे अनुभव कैसे होंगे, हम क्या हासिल करेंगे, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कंट्रोल बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? सार बहुत सीधा सा है मेरे ख्याल से। क्या है वो? कि जिंदगी में अक्सर सफलता और असफलता, खुशी और नाखुशी के बीच का जो फर्क है, वो हमारी बाहरी परिस्थितियों से या हमारे टैलेंट से या हमारे पास क्या साधन है उससे उतना तय नहीं होता जितना हमारी मानसिकता से होता है। हाँ, जितना हमारी सोच के तरीके से होता है। जैसा हमने शुरू में कहा था, हो सकता है आपकी सबसे बड़ी सीमा, आपकी सबसे मजबूत दीवार आपका अपना मन ही हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दीवार गिराई जा सकती है। मन या तो आपके लिए दीवारें खड़ी कर सकता है या फिर नए दरवाजे खोल सकता है। और ये चुनाव हर रोज, हर पल हमारे सामने होता है। और यहाँ हम एक आखिरी सवाल या विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद सोचा जा सकता है। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हमारी ज्यादातर सीमाएं हमारे मन की ही उपज हैं, जिन्हें हमने खुद बनाया है या मान लिया है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी सीमा है जिसे चुनौती दी जा सकती है? कोई एक छोटा सा कदम। हाँ, कौन सा एक छोटा सा कदम है जो शायद थोड़ा असहज लगे, लेकिन जिसे उठाकर संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोला जा सके? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना अहम हो सकता है कि ये अंदर का बदलाव, सोच का ये छोटा सा बदलाव बाहर की दुनिया में क्या फर्क ला सकता है। क्योंकि जैसा कि ये सारे विचार और कहानियां इशारा करती हैं, असल बदलाव और सफलता की शुरुआत शायद बाहर की दुनिया में नहीं होती, वो अंदर से होती है। हाँ, वो हमारे अंदर की दुनिया से होती है।